हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको डिफ्यूज़न, आस्मोसिस तथा उसके साथ ही साथ एंडास्मोसिस, एक्सआस्मोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ आस्मोसिस, इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। आज उसी प्लांट फिजियोलॉजी के एक नए बेसिक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। तो आइए पहले समझते हैं प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस का मतलब होता क्या है। स्टूडेंट, जो ये प्लाज्मोलिसिस है ये दो वर्ड से मिलके बना है, प्लाज्मो तथा लिसिस, जिसमें लिसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, लिसिस का मतलब होता है टूटना। किसका टूटना? प्लाज्मा का। प्लाज्मा का टूटना प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। देखिए, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट की तरह आप सोचिए, अगर आप किसी स्वेलन सेल को, यानी कि फुली टर्जिड सेल को, टर्जिड क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास, यानी कि इसके प्रीवियस क्लास टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको टर्जिड सेल के बारे में बताया था। टर्जिड सेल होता है क्या है, वहाँ पे मैंने आपको टर्गर प्रेशर के बारे में बताया था। ठीक है, और मैंने आपको वहाँ पे वाल प्रेशर के बारे में बताया था। ठीक, तो मैंने कहा जब आप, ठीक है, एक स्वेलन सेल को, ठीक है, कौन से सेल को? स्वेलन सेल को या फुल्ली टर्जिड सेल को, जो अच्छी तरीके से फूला हुआ सेल हो, ठीक है, आप उसको किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में फुल्ली टर्जिड सेल यानी कि आपने ग्रेप्स को रख दिया। ठीक है, ग्रेप्स यानी कि अंगूर को रख दिया। तो आप देखेंगे ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जब आप इसमें टर्जिड सेल को रखेंगे, फुल्ली टर्जिड सेल को रखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए ये दो कंटेनर है, इस दोनों कंटेनर में एक में मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कहने का मतलब समझिएगा, सपोज करिए आपको 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, मैंने बताया कि ये दो कंटेनर है, इस दोनों कंटेनर में आपको सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर का। तो मैंने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया, जिसमें मैंने 800 ml वाटर रखा और 200 ml या फिर 200 ग्राम आपने साल्ट या शुगर रखा। तो ये मिलके क्या बनाएगा? एक सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। दूसरे में क्या किया हमने? 700 ग्राम या फिर 700 ml वाटर लिया, 300 ग्राम आपने क्या लिया? साल्ट या शुगर लिया। तो ये क्या हुआ? ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना। तो आपको ये बताना है कि जो ये दोनों सॉल्यूशन है इसमें कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? तो आप कहेंगे भैया 300 ml का, क्योंकि आपने 700 ml में 300 ग्राम क्या डाला है? आपने सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट डाला है, जो क्या करेगा? इस सॉल्यूशन को काफ़ी मोटा बना देगा, यानी कि ये इसको सॉल्व बना देगा। ठीक है, जेल लाइक बना देगा। ठीक है, यानी काफ़ी ये मोटा रहेगा। लेकिन इसमें क्या है? 200 ml ही है और 800 ml क्या है? वाटर है। तो ये उससे हल्का होगा, यानी कि ये मोटा होगा, ये वाला पतला सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, जब आप इसमें फुल्ली टर्जिड सेल को रखेंगे, जिसे मान लीजिए आपने ग्रेप्स को रख दिया, जो क्या है? फुल्ली टर्जिड सेल है। ठीक, जब आप इस ग्रेप्स में इसको, यानी कि फुल्ली टर्जिड सेल को, ग्रेप्स को आप इसमें रखेंगे, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद
ये ग्रेप्स क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा। बट आप वही ग्रेप्स आप इसमें रखेंगे, इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में, इस मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में आप वही ग्रेप्स रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप वही सोल्यूशन में वही ग्रेप्स को रखेंगे तो आप देखेंगे ये क्या है आपका मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो इसमें जो आपका ये ग्रेप्स है ये श्रिंक तो करेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में वाटर निकल जाएगा। यानी कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो सिकुड़ जाएगा एकदम। कहने का मतलब मैंने बताया कि आपने दो कंटेनर में रखा, क्या एक में आपने मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को रखा, एक में आपने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को रखा, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें 800 ml, इसमें 200 ml आपने रखा, और इसमें क्या था आपका 700 ml था, और इसमें आपका 300 ml था। इसमें आपने ग्रेप्स को रखा, इसमें भी आपने ग्रेप्स को रखा। जब आपने इसमें ग्रेप्स को रखा तो देखा आपने ये इसमें एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू, सॉरी इंड ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, आपका जो वाटर होगा वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, सॉरी एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू आपका क्या हो गया, बाहर वो वाटर बाहर निकल जाएगा। आपने मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन रखा तो इसमें जो वाटर होगा इस ग्रेप्स से निकल जाएगा और ये पिचक जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। लेकिन जब आप मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में उसी ग्रेप्स को रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रेप्स होगा इससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकल जाएगा। वाटर तो इसमें से निकलेगा और इसमें भी निकलेगा, लेकिन वाटर इसमें ज़्यादा निकलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकल जाएगा, क्योंकि ये मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये पता चला, जब आप किसी स्वेलन सेल को या टर्जिड सेल को किसी मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें जो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वे एक्स्ट्रा अमाउंट में निकल जाएगा। कहने का मतलब उसके प्रोटोप्लाज्म से भी कुछ अमाउंट में वाटर भी निकल जाएगा। तो आप अभी कहेंगे सर आपने ऑस्मोसिस में बताया था कि भाई जो इंड ऑस्मोसिस होता है और एक्स ऑस्मोसिस होता है, उसमें क्या होता है आपका वाटर जो है कि इंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर क्या करता है, एंटर करता है, और एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर किसी सेल से बाहर निकलता है। तो आपने फिर यही बताया कि जो प्लाज्मोलिसिस है इसमें भी वाटर क्या होता है, इसमें भी वाटर निकलता है सेल से, तो इसमें भी एक्स ऑस्मोसिस हुआ। तो जब आप एक्स ऑस्मोसिस को दो बार बता रहे हैं तो ये प्लाज्मोलिसिस क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग प्लाज्मोलिसिस इसलिए कर रहे हैं कि जो ये सेल था, ये जो स्वेलन सेल था, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकल रहा है। वाटर तो आपका एक्स ऑस्मोसिस में भी तो निकलता है, लेकिन जो आपका ये प्लाज्मोलिसिस है इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकलता है बाहर की तरफ, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो मैंने यही बताया, जब यदि आप किसी टर्जिड सेल को, यही बताया, किसी मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखेंगे या फिर उसको इमर्ज करेंगे, उसमें डुबो देंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर क्या होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो बाहर निकल जाएगा। किसके थ्रू, एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू। अगर हमने कहीं इंड ऑस्मोसिस कर दिया हो तो वो मिस्टेक से बोल दिया होगा, तो एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिसके कारण भाई मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है तो वाटर निकलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में निकलेगा। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकलेगा तो उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा, जिससे सेल क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल में, लेकिन उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें जो फ्लूइड मटेरियल भरा होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, और क्या होगा, जो आपका सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। यानी कि जब सेल से एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकल जाए और उसमें जो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो कंट्रैक्ट कर जाए, सिकुड़ जाए, उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस। दूसरा आता है आपका डी प्लाज्मोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस ठीक इसी का उल्टा होगा। कहने का मतलब, अगर हम किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, जो सिकुड़ा हुआ, श्रिंक हुआ कंट्रैक्टेड सेल है, उसको आप किसी मोर कंसनट्रेटेड सेल में रखेंगे, सॉरी जो मोर कंसनट्रेटेड सेल है, जब आप उसी किसी प्योर वाटर या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में रखेंगे
तो आप देखेंगे कि उस सेल में काफ़ी तेज़ी से वाटर का मॉलिक्यूल इंटर करेगा इंड ऑस्मोसिस के थ्रू। मैंने बताया इस डी प्लाज्मोलिसिस में जब आप किसी श्रिंक सेल को या फिर प्लाज्मोलाइज्ड सेल को किसी प्योर वाटर सॉल्यूशन में रखेंगे या फिर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखेंगे तो आप देखेंगे इस सेल में काफ़ी तेज़ी से वाटर का मॉलिक्यूल इंटर करेगा। जब काफ़ी तेज़ी से वाटर का मॉलिक्यूल इंटर करेगा इंड ऑस्मोसिस के द्वारा, इंड ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो जो सेल होगा वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। कहने का मतलब आपने क्या किया, प्लाज्मोलाइट सेल लिया। जो प्लाज्मोलाइट सेल था आपका, अभी आपने देखा वो बहुत ही श्रिंक कर गया था, उसका प्रोटोप्लाज्म भी निकल गया था। लेकिन जब आप उसी श्रिंक कंट्रैक्टेड सेल को किसी वाटर, प्योर वाटर में या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखेंगे तो आप देखेंगे इन ऑस्मोसिस की क्रिया होगी और वाटर का मॉलिक्यूल काफ़ी तेज़ी से इस सेल में इंटर करेगा। अब वह सेल फिर से क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेगी, अपनी फिर से वही शेप साइज ले लेगी, जिसको हम लोग कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। यानी कि फिर से प्रोटोप्लाज्म का अपना ओरिजिनल शेप लेना, अपनी आकृति लेना, क्या कहा जाएगा यहाँ पे, डी प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है, डी प्लाज्मोलिसिस क्या है, आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए अब इसी सारी बातों को हम लोग एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है वेन ए स्वेलेन ओ आर टर्जिट सेल। जब आप किसी स्वेलेन या फिर टर्जिट सेल, टर्जिट का मतलब अच्छी तरीके से फूला हुआ सेल, कौन सा सेल हो, प्लांट सेल हो, प्लेस्ड इन हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, किसी आप मोर कंसेंट्रेटेड या हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रखेंगे उस प्लांट सेल को, देन आप क्या होगा, मोर वाटर मूव्स फ्रॉम द सेल। तब क्या होगा कि जो वाटर होगा उस सेल से काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर क्या हो जाएगा, उससे बाहर निकला शुरू कर देगा इनटू द मीडियम। जिस मीडियम में आपने उस सेल को रखा होगा देखेंगे उस मीडियम में ज़्यादा अमाउंट में वाटर निकल जाएगा एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके द्वारा, एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू। ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल बिकम श्रिंक्ड वर कंट्रैक्टेड। जब ज़्यादा अमाउंट पे वाटर निकल जाएगा उस सेल में तो आप देखेंगे कि वो जो सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा या फिर कंट्रैक्ट कर जाएगा। Thus, shrinkage व कंट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अच्छा, वो जो आपका सेल था वो श्रिंक्ड या फिर कंट्रैक्शन उसका क्यों हुआ, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकल गया था। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकला उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और उस प्लाज्मोलिसिस सेल को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर निकला तो हम लोग प्लाज्मोलिसिस कर देंगे, उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस। और जो सेल से वो निकला एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल। आगे समझते हैं। व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड, अब बात आती है डी प्लाज्मोलाइज्ड की। अब यहाँ पे डी प्लाज्मोलिसिस की बात चल रही है। फिर यहाँ पे बताया गया व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जब हम एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल जिसमें क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया हो, सेल कांटेक्ट कर गई हो, श्रिंक कर गई हो, तब उस सेल को अगर आप किसी हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में, हाइपोटॉनिक, आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक क्या होता है ये आपको पता होगा। जब हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में आप किसी सेल को रखेंगे, कौन से सेल को, प्लाज्मोलाइट सेल को, जब आप किसी जो है कि जब आप किसी जो है कि डाइल्यूट सोल्यूशन में या फिर प्योर वाटर में रखेंगे तो आप देखिए कि उस सेल में जो वाटर होगा वो काफ़ी से तेज़ी से उस वाटर, यानी कि वो वाटर उस सेल में इंटर करेगा। जब सेल में इंटर करेगा तो वो सेल क्या हो जाएगी, फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन और साइज ले लेगी, अब वो फिर से स्वेलन कर जाएगी, वो फूल जाएगी फिर से, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डी प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डी प्लाज्मोलिसिस। तो डी प्लाज्मोलिसिस क्या था आपको समझ में आया, एक ये छोटा सा टॉपिक था। अगले लेक्चर में हम लोग डिफ्यूजर प्रेशर डेफिसिट यानी कि डीपीडी, और
जिसको हम लोग कहते हैं सक्शन प्रेशर यानी कि एसपी। इस सब के बारे में हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेरीज क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में टीपीडी यानी कि एसपी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसका नोट्स पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इसका नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा है कि आपको भाई पीडीएफ कैसे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है, या फिर जैसे ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको एक रिटर्न मैसेज मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप की तरफ से, जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक था आपका प्लांट फिजियोलॉजी का। तो लेक्चर और बेसिक चलेगा जिसमें हम आपको डिफ्यूज़न के बारे में बताएंगे, डिफ्यूजन डेफिसिट के बारे में बताएंगे यानी कि डीपीडी के बारे में, और एसपी सक्शन प्रेशर के बारे में। उसके बाद डीपीडी के और कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक वाटर पोटेंशियल जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे, और वहीं से आपकी बेसिक खत्म हो जाएगी और हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में डीपीडी की साथ।